सभी को गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो बीए थर्ड सेमेस्टर में पूरा टॉपिक है, इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आराम से पढ़िएगा, जहाँ न समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। पर्यावरण, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के इन्वर्नर तथा मेंट से मिलकर बना है। इन्वर्नर का अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर, और मेंट का अर्थ होता है घिरा हुआ या ढका हुआ, घिरा हुआ, या इसी को हम कहते हैं ढका हुआ, ढके हुए, ढके हुए या फिर घिरा हुआ। तो चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ घिरा हुआ हो या फिर ढका हुआ हो। तो इसको कभी कभी परिधन आवरण से भी जोड़ लेते हैं। तो परि और आवरण शब्दों की संधि करने पर पर्यावरण शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो चारों ओर आवृत्ति को ढके हुए हो। चारों ओर किसी आवृत्ति को ढके हुए हो, उसे हम पर्यावरण की संज्ञा देते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, कौन किसको ढका हुआ भाई, कौन किसको ढका हुआ है? तो यह जानना आवश्यक होता है कि कौन किसको ढका हुआ है। जैसे यहाँ मेरी फोटो है, इसके चारों तरफ पर्वत, पठार, पेड़, वनस्पतियाँ, अब देखो चारों ओर से इसको घेरे हुए हैं। तो इस फोटो को चारों ओर से घेरे हुए है, तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई समुदाय हो सकता है, कोई जीव हो सकता है। तो समस्त जीवधारियों को अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए होते हैं, घेरे हुए होते हैं। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक दशाएं एवं उनके साथ अंतरक्रिया को सम्मिलित करता है। तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ भौतिक जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतरक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है। एच फिटिंग के अनुसार जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। इतनी चीज़ें हमको जानकारी मिली। परिभाषा में ये याद रखना, एच फिटिंग के शब्दों में जीवों के पारिस्थितिक, यह घिरे हुए रहेगा, गिरे हुए यहाँ लिखा हुआ है तो करेक्शन कर लेना, घिरे हुए भौतिक, ठीक। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। ये यानी हमको पारिस्थितिकी जानना पड़ेगा। क्या है पारिस्थितिकी? हमको पारिस्थितिकी जानना पड़ेगा। तो पारिस्थितिकी को हम कहते हैं इकोलॉजी, किसी के घर का अध्ययन करना। घर के जो कारक हैं उनके योग का अध्ययन करेंगे तो पर्यावरण ऑटोमेटिक उभर के निकल के आएगा। अब पर्यावरण एक अविभाज्य समाविष्टि है। पर्यावरण एक अविभाज्य समाविष्टि है। भौतिक जैविक तत्वों, भौतिक जैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्र से इसकी रचना होती है
ये तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से परस्पर संबंध होते हैं। भौतिक तत्व स्थल रूप, भौतिक तत्व स्थल रूप, भौतिक तत्व स्थल रूप सॉरी जलीय भाग जलवायु मृदा खनिज, जलीय भाग जलवायु मृदा खनिज, जलवायु मृदा खनिज। यह भौतिक तत्व मानव निवास क्षेत्र, इसकी परिवर्तनशीलता, मानव निवास क्षेत्र और इसकी परिवर्तनशीलता, मानव निवास क्षेत्र और इसकी परिवर्तनशीलता, विशेषताओं और शुभ अवसरों, विशेषताओं और शुभ अवसरों तथा प्रतिबंधक अवस्थितियों को निश्चित करते हैं, प्रतिबंधक अवस्थितियों को निश्चित करते हैं। तो भौतिक तत्व में आपका हो गया स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु मृदा खनिज। मानव निवासों, मानव भी तो निवास करता है, मानव निवासों, मानव निवासों। अब ये निवास करता है तो कुछ चीज़ों पर निर्भर रहता है और जलवायु को प्रभावित करता है, मृदा को भी प्रभावित करता है और ये चीज़ें मानव को भी प्रभावित करती हैं। दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। अब सु अवसर किसको मिल रहा है? नेचर को मिलेगा तो वो अपना सिस्टम बनाएगा और मानव को मिलेगा तो मानव अपना सिस्टम बनाता है। तो प्रतिबंधक अवस्थितियों में निश्चित करते हैं ये जैविक तत्व जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव जीवमंडल की रचना करते हैं। और वहीं अगर सांस्कृतिक की बात किया जाए तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अरस्तु के अनुसार। सांस्कृतिक की बात किया जाए तो सांस्कृतिक में उसका आर्थिक स्ट्रक्चर आता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सांस्कृतिक अध्ययन होता है इसका। तो मानव अपने पर्यावरण के बीच इतने कारनामे करता है और पर्यावरण को बचाए कैसे जाए, पर्यावरण कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार, पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। उससे पहले थोड़ा सा ये जानिए, अपनी धरती माता की रक्षा के लिए जल, जंगल, जमीन, जीव, जानवर, जिम्मेदारी, जवानी, जायदाद, जगत जननी की रक्षा के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये पूरी पृथ्वी हमारी खोखली हो जाएगी और सब बंदर बाट मचाएंगे। तो अपनी धरती माता की रक्षा के लिए जल, जंगल, जमीन, जीव, जानवर, जिम्मेदारी, जवानी, जायदाद, जगत जननी की रक्षा के साथ बिल्कुल भी समझौता ना करें। पर्यावरण के रक्षा के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। वर्तमान भूत की कुंजी है, आपका जो आज वर्तमान है ना, वो भूत की कुंजी है। आज जो हैं आप, वो किसी न किसी भूत की कुंजी के साथ आज खुले हुए हैं। बाकी सब तो जानते हो, न आदि का पता न अंत का भविष्य। तो पर्यावरण को हमको बचा के रखना चाहिए। चलिए
पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात जीवित तथा अजीवित संघटकों के रूप में किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर हम इसे दो प्रमुख भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 अजैविक या भौतिक पर्यावरण, नंबर 2 जैविक या इसे हम कहते हैं जीवित पर्यावरण। तो अजैविक में स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलीय मंडलीय पर्यावरण और वनस्पति। स्थल मंडल का मतलब पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, ये सब स्थल मंडल को। वायुमंडल के अंदर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी हमारे धरातल से क्षोभ मंडल में घटित होने वाली घटनाएं इन्वायरमेंट को प्रभावित कैसे करती हैं। समताप मंडल के बाद ओजोन मंडल, इसके बाद आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये वायुमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जलमंडलीय पर्यावरण, तो जलमंडल समुद्र, नदी, तालाब आदि में कितना जल संरक्षण अधिनियम हुआ है, कितना जल संरक्षित है, कितना दूषित हो गया, कितना जल जो है प्रदूषण के रेड डेटा में जा रहा है, कितना कचरा है समुद्रों में, सबका अध्ययन इसमें किया जाता है। ये भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो 3 भाग। वहीं जैविक पर्यावरण में जैसा भौतिक स्वरूप होगा, जैसी संरचना होगी, जैसी जलवायु होगी, उसी प्रकार की वनस्पति होगी और वनस्पति ही जंतुओं को पर्यावरण को प्रभावित करेगी। तो जैविक पर्यावरण में वनस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अब जो मनुष्य है वो तीनों पक्षों यथा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों पक्षों में अपनी भूमिका निभाते रहता है। और एक चीज़ जानना है, अजैविक तथा जैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाने पर अजैविक और जैविक अजैविक और जैविक पर्यावरण को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो बायोम बन जाता है। जैविक और अजैविक तत्वों या को जब हम मिलाते हैं तो वह बायोम बन जाता है। क्या बन जाता है? बायोम बन जाता है। इतना चीज़ें याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र। तो पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र है पारिस्थितिकी। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना। पारिस्थितिकी तंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इनको एकदम पढ़ना ही पढ़ना। पूरा भूगोल इस पे टिका हुआ है। जीवमंडल के संघटक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर्स, इसको पढ़ना है। पर्यावरणीय प्रकोप इन्वायरमेंट हैजार्ड पढ़ना है। पर्यावरणीय प्रबंधन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, क्या अब तक कदम उठाए गए हैं, क्या मैनेज करके भारत और विश्व चल रहा है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, राजीव गांधी के नेतृत्व में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना को प्रारंभ किया गया था।
ठीक। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा एक्शन प्लान GAP गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू किया। राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण ने अधिनियम 2010 में पारित किया गया था। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम 1994 ईस्वी में पर्यावरण प्रभाव का आकलन EIA मानदंडों को अधिसूचित किया गया है। तो आगे से अब हमारा जो चैप्टर आएंगे पारिस्थितिकी पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पारिस्थितिकी पढ़ेंगे। आज के लिए इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट कर डालिए, बाकी की नेक्स्ट डे से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।